पहला कदम, सबको प्यार तथा सम्मान देकर आगे बढ़ाना। बाप दादा हर बच्चे को ऐसा प्यार और पालना देते थे जो वो सांसारिक सुखों को भूलकर ईश्वरीय परिवार के संबंध में जुड़ जाते। दूसरा कदम, हर ईश्वरीय कायदे पर चलना और चलाना। बाबा कहते कि यदि किसी में कोई कमी है तो उस कमी को भरना आपका काम है। उसकी कमियों को वर्णन करते रहना ये महानता नहीं है, उन्हें भरने में ही महानता है। तीसरा कदम, हर एक के गुणों को देख उन्हें सेवा में लगाना। बाबा हर बच्चे के गुण वर्णन कर उनमें उत्साह और खुशी भर देते और उसके उसी गुण को सेवा में लगाकर उसका कल्याण कर देते। चौथा कदम, स्वयं मेहनत करके दिखाना। बाबा कहते बच्चे ददीची ऋषि के समान इस यज्ञ में अपनी हड्डियां देनी चाहिए, तभी तो ये शरीर पावन बनेगा। पांचवा कदम, हर एक को खुशी में लाना और हल्का करना। बाबा स्वयं सदा खुशी में रहते और सदा ऐसी बातें सुनाते कि कोई मनुष्य कितना भी अशांत क्यों ना हो, चाहे कितनी उलझनों में पड़ा हुआ हो, बाबा की मधुर मुस्कान को देखते ही उसकी उदासी और चिंता भाग जाती। छठवां कदम, आलस्य और अलबेलेपन से अतीत तथा निद्रा जीत। बाबा के जीवन में थकावट के चिन्ह कभी दिखाई नहीं दिए। जो काम सामने आया उन्होंने उसे कभी अधूरे मन से, गफलत या अलबेलेपन से नहीं किया। सातवां कदम, मैंपन का संपूर्ण त्याग। बाबा अपना स्वरूप इतना साधारण रखते थे जो कोई समझ भी ना पाए कि ये प्रजापिता ब्रह्मा है। मान शान की बात तो उनसे कोसों दूर थी। इस मैंपन के त्याग के कारण ही बाबा सदा निश्चिंत और अडोल थे। आठवां कदम, ब्रह्मा बाबा सर्वश्रेष्ठ योगी। बाबा वाणी में आते भी वाणी से परे रहते थे। बाबा के सामने आते ही किसी को भी ज़्यादा बात करने की इच्छा नहीं होती, उसे स्वतः ही सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता था। नौवां कदम, सदा निश्चिंत और अचल स्थिति। एक बार बाबा को अनायास ही एक शारीरिक व्याधि ने आ घेरा, परंतु उस बीमारी में भी बाबा अपनी निश्चिंत और अचल स्थिति में स्थित थे। बाबा जब बच्चों के चेहरे की रेखाएं गंभीर व चिंता की देखते तो मधुर आवाज़ में कहते, बच्चे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। 10वां कदम, सदा कपारी बेहद की खुशी। बाबा कहते, बच्चे तुम्हें तो एड़ी से चोटी तक खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए अथवा कपारी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि स्वयं त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ सर्वशक्तिवान शिव बाबा तुम्हें मिला है। 11वां कदम, सागर समान गंभीर। कराची में जब बाबा के साथ बच्चे सागर के किनारे पर जाकर बैठते तो बाबा मधुर शब्दों में उनसे कहते, बच्चे देखो इस सागर की तरह आपका भी स्वभाव होना चाहिए। आप बच्चों के मन के अंदर भी कोई किचड़ा नहीं ठहरना चाहिए। आप भी सागर की तरह शांत और धैर्यवत हो जाओ। 12वां कदम है सादगी और सद्व्यवहार। बाबा ने कभी भी किसी को व्यक्तिगत रूप से फटकार कर डांट डपट नहीं की। उनके मीठे बोल, उनकी मीठी दृष्टि, उनके मधुर व्यवहार, ज्ञान की मीठी बातें और उनकी मीठी मुस्कान के कारण उनके निवास का नाम पड़ा मधुबन तपोवन। 13वां कदम, स्नेह, संरक्षण और सहायता देने में निपुण। बाबा में पितापन का प्रेम था। बच्चों को पत्र लिखकर उनका हर्ष, उल्लास, उत्साह और उमंग बढ़ाते रहते थे और उन्हें मार्गदर्शन देकर माया के कष्टों से उनका संरक्षण करते थे। 14वां कदम, सभी में योग्यता भरने की कला। वरदान देकर योग्य बनाना और ईश्वरीय सेवा में जुटाना तो ब्रह्मा बाबा की विशेष कला थी। जो पहले किसी स्कूल या कॉलेज में उस विद्या को नहीं पढ़े थे, उन्हें पढ़े लिखों से भी अधिक कुशल और अनुभवी बना दिया। यह बाबा की कमाल थी। 15वां कदम, देहातीत बनाने वाली शक्तिशाली दृष्टि। बाबा के नेत्रों की ओर देखने से अपने शरीर को भुलाने के लिए कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता।
और ऐसे लगता कि प्रकाश की गति से आत्मा अशरीरी होकर कहीं दूर दूर आकाश से पार ज्योति के देश में जा रही है। इससे स्पष्ट समझा जा सकता है कि बाबा की योग स्थिति कितनी परिपक्व, शक्तिशाली एवं गहन रही होगी। 16वां कदम, बाबा के जीवन में ज्ञान और प्रेम का अद्भुत मेल। बाबा के ज्ञान के बोल प्रेम के बिना होते ही नहीं थे और उनके प्रेम के बोल में सदा ज्ञान भरा रहता था और प्रेम तथा ज्ञान दोनों का लक्ष्य मनुष्य आत्माओं को पवित्र और योगी बनाना ही था। 17वां कदम, जीवन में अद्भुत संतुलन। बाबा के जीवन में हर प्रकार का संतुलन था। बाबा कहते, बच्चे दवा और दुआ दोनों से काम लो और सेवा की अवस्था में भी योग को ना भूलो। 18वां कदम, आत्मिक दृष्टि और सर्व के शुभ चिंतक। बाबा सदा आत्मिक स्थिति में रहते हुए सब देहों में आत्मा को ही देखते, सबको समान दृष्टि से देखते, समान प्यार और सत्कार देते। बाबा कभी किसी का अशुभ अथवा अमंगल नहीं सोचते। दूसरों को भी वे सदा यही शिक्षा देते कि न किसी के अकल्याण की बात सोचो और न कभी मुख से अशुभ बोलो। हम सभी को ब्रह्मा बाबा के बताए कर्म रूपी कदम को फॉलो करना है और ब्रह्मा बाप के समान बनना है।